फ्यूचर वॉरफेयर जो कि सेंसिटिव डेटा और इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होने वाले हैं, उनके लिए भारतीय सरकार कितनी कमर कस रही है वो आप लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन द्वारा रिलीज्ड साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें भारत 10वें नंबर पर था। वहीं रशिया 5वें, टर्की 11वें, जर्मनी 13वें, चाइना 33वें और इजराइल 36वें नंबर पर था। टॉप नंबर 1 पोजीशन पर था अमेरिका, जिसको इस रिपोर्ट में 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स मिले थे। यानी साइबर सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे आगे है। ये तो आपको ही पता होगा कि साइबर सिक्योरिटी का किसी भी देश की सिक्योरिटी में क्या महत्व है। ये तो खैर बच्चे को ही पता होगा। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर किस तरह साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, साथ में आजकल डेटा ब्रीच का खतरा भी लगातार किस तरह बना रहता है। इसीलिए भारत और अमेरिका ही नहीं, दुनिया के सभी देश साइबर सिक्योरिटी को काफी सीरियसली ले रहे हैं। वैसे तो भारत साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 37 स्थान ऊपर उछलकर 47 से सीधा टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है। लेकिन रक्षा यानी डिफेंस के क्षेत्र में साइबर सिक्योरिटी और साइबर वॉरफेयर को काउंटर करने के लिए हमें और भी बहुत ही ज्यादा काम करना है, जिसके लिए अमेरिका ने भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने फ्यूचरिस्टिक साइबर वॉरफेयर से लड़ाई में भर्ती मिलिट्री पर्सनल्स को यूएसए में बुलाकर अपने यहाँ ट्रेनिंग देने का ऑफर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच साइबर फ्रेमवर्क एंड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2016 के तहत अमेरिका ने अपनी सिलिकॉन वैली में 100 इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को फ्यूचर डिफेंस एंड वॉरफेयर में साइबर अटैक्स और साइबर वॉरफेयर को कैसे काउंटर करना है और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें क्या रोल होगा, इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने का ऑफर दिया है। खुशी की बात यह है कि भारत अमेरिका के इस ऑफर को कंसीडर भी कर रहा है और लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और फ्यूचर वॉरफेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल होगा, इसकी ट्रेनिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स अब 100 मिलिट्री पर्सनल्स को यूएस भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का ये ऑफर अपने आप में काफी अनोखी पहल है, जो कि वो किसी भी देश के लिए पहली बार कर रहा है। वैसे अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि अमेरिका को भारत की साइबर सिक्योरिटी की इतनी चिंता क्यों है कि वो भारत के 100 मिलिट्री पर्सनल्स को अपने देश में बुलाकर ट्रेनिंग तक देने का ऑफर दे रहा है, तो आपको बता दूं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि पिछले कुछ समय में भारत और अमेरिका काफी क्लोज आ गए हैं। दोनों देशों के बीच बैका, कॉमकासा और लिमुआ जैसे कई डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। वहीं अमेरिका अपने देश के कानून तक बदलकर भारत को अपने हाईटेक हथियार और ड्रोन टेक्नोलॉजी तक दे रहा है। ऐसे में अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत जो उसका क्वाड एलाई है वो साइबर सिक्योरिटी के मामले में कमजोर हो और कॉमन एनिमी चाइना के साइबर अटैक्स का शिकार हो जाए। साथ में भारत का डिफेंस से संबंधित सेंसिटिव डेटा चाइना या फिर किसी और देश के हाथ ना लगे, वरना इससे चाइना के खिलाफ अमेरिका और भारत की लड़ाई कमजोर होगी। साथ में अब अमेरिका भारत के साथ लॉन्ग टर्म डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाई स्थापित कर रहा है। ऐसे में इस तरह की ट्रेनिंग्स, एग्रीमेंट्स, डिफेंस पैक्ट्स, हाईटेक वेपन्स ट्रांसफर, ये सब अमेरिका की तरफ से आगे भी देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि अमेरिका को भी इस चीज का पूरा एहसास है कि चाइना के खिलाफ लड़ाई में उसके काम एक ही देश आ सकता है और वो है भारत। पूरी दुनिया में भारत ही चाइना को काउंटर करने की कैपेबिलिटी रखता है। ऐसे में भारत जितना मजबूत होगा उतना ही अमेरिका के फेवर में है। खैर, आप में से कितने लोग भी यही मानते हैं कि अमेरिका भारत की मदद बस चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहा है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।